हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 5 की गणित की पिछली वीडियो में हमने पहले चैप्टर मछली उछली को स्टार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ दो पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? तो देखिए, यहाँ पर आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना? इनमें से कुछ चित्र व्हेल के हैं और कुछ मछली के हैं। तो आपको ये अंतर कैसे पता चलेगा? तो जो व्हेल है, व्हेल की पूंछ दो पैरों के समान दिखाई देती है, जबकि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर कौन मछली है और कौन व्हेल है। ओके, अब है मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो मछलियों का झुंड क्या कहलाता है? स्कूल। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? क्या आपको अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस होता है? तो यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिख रहा है, ये है मछलियों का झुंड, जिसे स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो ये झुंड में क्यों रहती हैं? क्योंकि झुंड में होने के कारण इन्हें डर नहीं लगता और ये बड़ी मछलियों से सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। तो जो छोटी मछलियां हैं वो बड़ी मछलियों को डराने के लिए क्या करती हैं? खूब सारा पानी पी लेती हैं और फूल जाती है। जैसे आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, इस मछली ने थोड़ा सा कम पानी पिया है, इसने थोड़ा सा ज़्यादा, और इसने बहुत ज़्यादा पानी पिया है। तो कितनी बड़ी लग रही है ना? तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये बड़ी मछलियों को डराने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहे होंगे ना, आकृतियाँ दिख रही होंगी। तो इसने बड़ी मछली बनाने के लिए इन आकृतियों का उपयोग किया। ठीक है, अब आप क्या करना है? अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। तो आप कोशिश करेंगे कि ये जो आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों का उपयोग करके आप इन चित्रों को बनाएं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप क्या इन चित्रों से, इन आकृतियों से इनको बना सकते हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चित्र दिख रहे हैं? यह है समुद्री अर्चिन, यह है लॉबस्टर, यह है ईल, यह है लाल स्नैपर, यह है ऑक्टोपस, यह है सीपी, यह है परट मछली, और यह है झींगा मछली, ये कत्तल मछली, ये जेली मछली, ये स्क्वीड, सिल्वर पंफ्रेट और ये केकड़ा। इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? तो आप ये भी लिखिएगा कि इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर आपने पहले देखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मछुआरे और उनकी नाव। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? इसे तुमने कहाँ देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा? मालूम करो। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने कभी समुद्र देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ देखा है? फिल्म में देखा है या सच में देखा है? और ये समुद्र कितना गहरा होता होगा? क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? इन प्रश्नों को आप आपस में पूछिए एक दूसरे से और इनके उत्तर जानिए। ठीक है, इसको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको आपस में एक दूसरे से पूछिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि समुद्र में काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ठीक है, अब आंखें खोल लीजिए। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? ठीक, आपको यहाँ पे 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना? इन दोनों बच्चों ने भी अपनी आंखें बंद की हैं और ये सोच रहे हैं कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अब आपके विचार में लहरें कितने ऊपर उठ सकती हैं? आप सोचिए और उसको यहाँ पर किताब में ही लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं
और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। कल्पना कीजिए कि मछुआरे जो हैं एक नाव में बैठे हैं। तो मछुआरा किसे कहते हैं आप जानते हैं? मछुआरा उन्हें कहते हैं जो पानी से मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, बड़े बड़े समुद्र में जाते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं। तो कल्पना कीजिए कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी की फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मछुआरों का जीवन यापन जो होता है मछलियाँ पकड़ के ही होता है। तो ये क्या करते हैं, सुबह होने से पहले ही अंधेरे में ही ये अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे तो अपनी लकड़ी के फट्टे से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। तो बहुत साधारण सी नाव में जाते हैं, और अगर ऐसे में समुद्र में तूफान आ गया, समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी चल रही हो, तो फिर इन मछुआरों को बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि मछुआरे अपनी लॉग बोट में हैं और ये लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है। तो सोचिए, अगर समुद्र में तूफान आता होगा तो इन मछुआरों को कितनी समस्या होती होगी, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो जो लकड़ी के फट्टों से बनी हुई नाव होती है, ये नाव ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, लेकिन अगर हवा साथ दे दे तो ऐसी नाव 1 घंटे में लगभग 4 किलोमीटर तक चली जाती है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? देखिए, 1 घंटे में ये नाव चलती है कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? तो 2 घंटे में ये जितना 1 घंटे में जा रही थी उसका दुगुना, यानी अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में उसका दुगुना जाएगी। 4 गुना 2 यानी 8 किलोमीटर, है ना? अच्छा, तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर कितने में जाएगी? अच्छा सोचिए, अगर ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है तो आधे घंटे में कितना जाएगी? आधे घंटे में जितना ये 1 घंटे में जा रही थी ना, तो उसका आधा, यानी 4 का आधा 2 किलोमीटर। होगा नहीं होगा? समझ आ रहा है ना? 1 घंटे में 4 किलोमीटर है तो आधे घंटे में उसका आधा यानी 2 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 10 किलोमीटर जाना है तो पहले तो हमें 2 घंटे पूरे लगेंगे 8 किलोमीटर के लिए, है ना? फिर आधा घंटा और लगेगा 2 किलोमीटर के लिए। हो गया ना, 8 और 2 10। तो ऐसी नाव को 10 किलोमीटर तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए, 2 घंटे तो आपको लगे थे 8 किलोमीटर जाने के लिए, है ना? और आधा घंटा लगा था 2 किलोमीटर जाने के लिए। तो 8 और 2 10 किलोमीटर। तो 2 घंटे और आधा घंटा, तो ये कितना हुआ? 2 घंटे प्लस आधा घंटा और, तो ये हो गया 2.5 घंटा। ठीक है, कितना हो गया? 2.5 घंटा। अब ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए ऐसी नाव को कितना समय लगेगा? 2.5 घंटा। 2.5 मतलब 2 और आधा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अंदाजा लगाओ, तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो? तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप तेज चलेंगे तो आप 1 घंटे में कितने दूर तक जा सकते हो। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। देखिए, मछुआरों को तो आदत है, वे रोज मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो वे हवा को महसूस कर सकते हैं, सूरज को देख करके अपना रास्ता खोज सकते हैं। लेकिन अगर हम जाएंगे तो हम में से कई सारे लोग तो रास्ता ही भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
पता करो। सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। आपको इसका उत्तर पता है ना? सूरज किस दिशा में उगता है? सूरज पूरब दिशा में उगता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, तुम जहां कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो अभी आप जहां पर भी हैं आप देखिए कि आपके पूर्व दिशा में, पूर्व की ओर कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। उनके नाम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखो। तो आपको अपने पश्चिम की ओर जो चीज़ें दिख रही हैं उनमें से किन्हीं 2 चीज़ों के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक हो गया? तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।